हम 18 नंबर के एक्सपेरिमेंट के अंदर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का यूज़ करने वाले हैं, जिसमें एमिटर कॉमन रहेगा। ट्रांजिस्टर के 3 सिरे होते हैं, बेस, कलेक्टर और एमिटर, जो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो, बेस, कलेक्टर और एमिटर, बराबर। तो सबसे पहले हम इस सर्किट के ये जो बैटरी है उसको समझ लेते हैं। ये है बैटरी हमारी इनपुट साइड की और ये बैटरी हमारी आउटपुट साइड की, बराबर। 2 बैटरियाँ इसके अंदर रहती है। तो पहले ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, या पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें से 2 कनेक्शन जा रहे हैं। एक IB में जा रहा है, ये IB होता है जो B के साथ जुड़ा रहता है, C के साथ जो जुड़ा रहता है वो IC रहता है, और ये VB होता है, और ये होता है VC। तो VB का पॉजिटिव और IB का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव में से होके आते हैं, मतलब यहाँ से 2 सिरे जाते हैं, IB में भी और VBE में भी। तो 2 वायर लेंगे हम रेड कलर के, बराबर। दोनों वायर को ऐसे जॉइंट कर देंगे। दोनों वायर को, ये जो हमारी बैटरी थी इनपुट वाली, यहाँ पे आउटपुट उन्होंने प्रिंट किया हुआ है, वो एक्चुअली इनपुट बैटरी होती है। और यहाँ पे VB पॉजिटिव और IB पॉजिटिव, इन दोनों में हमने डाल दिया है इन दोनों कनेक्शन को, बराबर। ये IB है, ये VB है, ये IC है, ये VC है। अभी देखते हैं आगे। यहाँ पे IC का पॉजिटिव, IC का नेगेटिव, ये IC जो है, और VC का नेगेटिव, ये दोनों कॉमन होकर बैटरी में जा रहे हैं यहाँ पे, बराबर। तो यहाँ पे भी 2 कनेक्शन हम ले लेते हैं, एक IC का नेगेटिव और ये जो VC का नेगेटिव है, ये दोनों कॉमन होके इधर आ गए इस साइड। टोटल 4 वायर हमने जोड़ दिए। फिर आगे देखना है कि यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव ये VB के नेगेटिव में जा रहा है, बैटरी का नेगेटिव VB के नेगेटिव में जा रहा है। तो बैटरी का नेगेटिव VB के नेगेटिव में आ गया। अभी यहाँ पे इस बैटरी का पॉजिटिव, इस बैटरी का पॉजिटिव VC के पॉजिटिव में आ रहा है। तो इस बैटरी का पॉजिटिव इस VC के पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि एमीटर जो है, ये एमीटर, तो इसमें से 2 कनेक्शन जा रहे हैं, एक इस वाली बैटरी में भी जा रहा है और एमीटर का एक कनेक्शन इस वाली बैटरी में भी जा रहे हैं, दोनों बैटरी में जा रहे हैं। तो एमीटर जो हमारा है, यहाँ पे चेंज किया हुआ है हमने एमीटर। यहाँ पे ऑलरेडी जो B लिखा हुआ है, एक्चुअली ऑलरेडी जो E लिखा हुआ है एक्चुअली वो हमारा बेस है, और जहाँ पे B लिखा हुआ, बेस लिखा हुआ है, वो हमारा एमीटर है। तो ये दोनों गलत प्रिंटिंग हुए हैं। यहाँ पे हम एमीटर इसको कंसीडर कर रहे हैं और इसको बेस कंसीडर कर रहे हैं। तो एमीटर में से 2 कनेक्शन जाएंगे, कॉमन एमीटर है, यानी कि दोनों बैटरी में एक एक कनेक्शन चले जाएंगे। ये दोनों बैटरी में हमने एक एक कनेक्शन डाल दिए एमीटर में से, बराबर। जो यहाँ से है, इसमें से एमीटर में से एक इधर भी जा रहा है और एमीटर में से एक कनेक्शन होकर इधर भी जा रहा है, इसलिए। अब यह कनेक्शन बाकी है हमारा। जो एक कलेक्टर है ट्रांजिस्टर का C पॉइंट, वो IC के पॉजिटिव में जा रहा है, बराबर। तो वो कनेक्शन यहाँ से जोड़ते हैं हम। ये जो IC है उसका पॉजिटिव हमारा जाएगा कलेक्टर में C में, जो यहाँ पे C लिखा हुआ है, बराबर। और जो यहाँ पे हमारा B है, बेस, ये जो हमारा बेस है वो चला जाएगा IB में। ये IB है, ये ट्रांजिस्टर का बेस है, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये IB का नेगेटिव बेस में चला जाएगा। तो IB का नेगेटिव चला जाएगा हमारा इस बेस के अंदर, ठीक है। अभी ये हो गई हमारी पूरी सर्किट कंप्लीट। अब आगे देखते हैं चालू करके इसके रीडिंग कैसे लेने हैं। रीडिंग लेने से पहले इसके ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। जैसे हमने 16 और 17 नंबर के एक्सपेरिमेंट में जैसे किए थे, तो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर यूज इन द इनपुट सर्किट 0 वोल्ट टू 1 वोल्ट, बराबर। तो यहाँ पे दिया हुआ है 0 टू 1 वोल्ट, ये वाली सर्किट VB। ये जो हमारा VB है, ये जो हमारा VB है 0 टू 1 वोल्ट दिया हुआ है, बराबर। फिर लिखा है लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर यूज इन द इनपुट सर्किट, लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर यूज्ड इन द इनपुट सर्किट 0.02 वोल्ट। तो इसी का लिस्ट काउंट हम देखेंगे, लिस्ट काउंट इसका देखेंगे 0 से 0.2 है यहाँ पे। तो ये इसके अंदर 10 लाइन है टोटल, तो एक लाइन का वैल्यू हो जाएगा 0.02 वोल्ट। ऐसे हम हर एक के लिए करेंगे, बराबर। वोल्ट मीटर यूज इन द आउटपुट सर्किट, वोल्ट मीटर यूज्ड इन द इनपुट सर्किट, ये आउटपुट के लिए, इनपुट सर्किट के लिए। फिर माइक्रोमीटर जो इनपुट वाले के लिए ये वाला उसका, और माइक्रोमीटर यूज इन द इनपुट सर्किट का लेस काउंट भी ढूंढेंगे। मिलीमीटर जो आउटपुट के लिए उसका भी, मतलब टोटल 8 हमारे रीडिंग्स हो गए। इसके अंदर टोटल 8 रीडिंग्स हो गए। बुक को थोड़ा फोकस कीजिए। इसके अंदर टोटल जो 8 रीडिंग्स है, ऊपर वाले 4 में वोल्ट मीटर के, नीचे वाले 4 ये मीटर के, बराबर। तो ये चारों के चारों जो यहाँ पे बॉक्स दिए गए सेटअप के अंदर, ये चारों के चारों बॉक्स जो दिए गए, तो इसकी रेंज प्लस इसकी लिस्ट काउंट, मतलब कि इसकी एक लाइन की वैल्यू वहाँ पे लिखनी है, बराबर।
फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर टोटल 3 ऑब्जर्वेशन टेबल है। मैं एक एक बॉक्स के लिए आपको समझाऊंगा, बाकी के 4 के आपको यहाँ से मैं जैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप समझ जाओगे। यहाँ पे लिखा है कि वेरिएशन इन इनपुट करंट IB विथ इनपुट वोल्टेज VB फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ VC, मतलब हमें VC इसमें कांस्टेंट रखना है, बराबर। तो इसमें हमें ये कांस्टेंट रखना है, VC हमें कांस्टेंट रखना है, और हमें IB कौन सा है हमारा, A है, या IB और VB इन दोनों के रीडिंग हमको मेजर करनी है इसके अंदर। तो इसके रीडिंग के लिए हम ऐसा ही करेंगे, इसको कांस्टेंट कर देंगे पहले 2 पे, कांस्टेंट हो गया 2 पे, 2 पे कांस्टेंट हो गया। अभी इसके बाद इसके अलग अलग वैल्यू के लिए रीडिंग लेंगे। पहले 0 के लिए 0 लिख दिया, फिर वोल्ट मीटर पे इसको ले गए 0.1 पे, ये 0.1 है, बराबर। 0.1 के लिए भी ये आया 0, फिर 0.2 पे ले गया, 0.2 पे 0 आई आ रहा है, 0.3 पे भी 0, 0.4 पे भी 0 है, 0.5 पे ये थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। 0.4 पे भी हल्का सा बढ़ा था, पर उसको 0 ही हम 0 से थोड़ा सा ऊपर है, हल्का सा ऊपर है, बराबर, उसको कंसिडर करेंगे। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान तो रहे कि ये जो ऊपर है माइक्रो में, तो सिर्फ माइक्रो वाले को हम कंसिडर करेंगे, यानी कि ऊपर वाले रीडिंग को कंसिडर करेंगे। जब इसे नीचे ले लेते हैं मिली एमीटर में, तो हम मिली एमीटर वाले रीडिंग को कंसिडर करते हैं। अभी 0.5 के लिए इसके बाद रीडिंग कंसिडर करेंगे 0.5 पे, फिर उसके बाद 0.6, फिर 0.7, ऐसे लगातार हम रीडिंग लेते जाएंगे, 7 से 8 रीडिंग लेके अलग अलग वो पार्किंग। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि जैसे जैसे हम रीडिंग बढ़ाते जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल एकदम फटाफट बढ़ रहा है, बराबर। माइक्रो एमीटर जो हमारा है ये फटाफट बढ़ रहा है, तो इसके अलग अलग रीडिंग हम नोट डाउन कर लेंगे। जितने 10 रीडिंग हमारे जर्नल में दिए तो आप 10 रीडिंग तक इसको नोट डाउन करना है। अलग अलग VBA के लिए अलग अलग VCE के रीडिंग नोट डाउन करना है। अभी सेकंड कॉलम के लिए हम इसको 4 वोल्ट पे करेंगे, इसे 4 वोल्ट पे करेंगे, वही चीज़ को फिर से दोहराएगी। ये जो पहले 2 बॉक्स थे, इसको वही चीज़ को फिर से दोहराएंगे, फिर से 0 से शुरू करेंगे, बराबर। ये रियोस्टेट से पहले से शुरू करेंगे, ये जो रियोस्टेट है वहाँ से, तो इसको घुमाएंगे ऐसे धीरे धीरे। ये जो बीच नीचे रियोस्टेट दिया गया है इससे हम घुमा रहे हैं, इसको बढ़ाते जाएंगे और फिर से रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे। इसी तरीके से 6 वोल्ट के लिए और बाद में 8 वोल्ट के लिए करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर टेबल 2 के लिए। ऑब्जर्वेशन टेबल 2 के लिए अब देखते हैं वेरिएशन इन आउटपुट करंट IC विथ आउटपुट वोल्टेज VC फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ IB, यानी जो हमारा IB है ये, इसको हम कांस्टेंट रखेंगे इस बार। इसको कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले 0 पे रख लेंगे, इस वाले को 0 पे रखेंगे, इसको 50 पे ले जाएंगे। 50 के लिए पहला रीडिंग ले रहे हैं, इसे 50 पे ले जाने के बाद में इसको धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। पर यहाँ पे एक चीज़ ये है कि इसको जैसे ही 50 पे आप कर दे रहे हो तो हमें मिली एमीटर का रीडिंग मेजर करने के लिए इसे 50 पे सेट करने के बाद इसे नीचे कर देना है, बराबर। फिर अभी इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 50 पे सेट है। अभी इसे धीरे धीरे बढ़ाना है और VCA की अलग अलग रीडिंग के लिए हम इसका वैल्यू मेजर करेंगे। तो अभी हमने VCA का 1 वोल्ट सेट कर दिया है, तो यहाँ पे VCA में 1 वोल्ट लिया है, VCA की जगह पे, इस VCA की जगह पे 1 वोल्ट लिया हुआ है। और तब IC के अंदर, ये जो IC है उसका अंदर का करंट मेजर करेंगे। तो IC के अंदर का करंट अभी आ रहा है कुछ 0 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 1 है, ठीक है। फिर हम इसे VCE को 2 वोल्ट पे ले जाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, इस वाले को बढ़ाते जाएंगे और इसके अंदर का करंट मेजर करते जाएंगे। इसको 3 पे लेंगे, फिर 4 पे लेंगे, फिर 5 पे लेंगे, ऐसे धीरे धीरे करंट बढ़ाते जाएंगे इसके अंदर का। और करंट वोल्टेज बढ़ाते ये जो मिली एमीटर का करंट है वो हम मेजर करेंगे। पर हमें पाएंगे कि 1 से 10 तक के अंदर मिलीमीटर का जो करंट है, मिलीमीटर के अंदर का वो करंट कंटिन्यूसली बढ़ ही नहीं रहा है, वो एक ही जगह पे स्टक हो गया ऐसा लग रहा है। तो ये सही है, ऐसा ही ग्राफ हमारा आएगा। जो हमारा IC वर्सेस VCA का जो ग्राफ है Y वर्सेस एक्सिस का लिए, तो उसमें पहला जो रीडिंग है, बराबर, उसमें आप देखोगे कि ये जो ग्राफ है ये एकदम स्ट्रेट आ रहा है, बराबर। तो ऐसा ग्राफ कब आएगा, जब उसका मूवमेंट नहीं होगा। अभी दूसरे रीडिंग के लिए क्या करेंगे, हम 50 की जगह पे IB 100 ले लेंगे। IC का रीडिंग लेने हमें, तो IB 50 की जगह पे अब 100 लेंगे। तो वही चीज़ दोहरानी है, पर इसको भी ऊपर कर देंगे, बराबर। इसके रीडिंग के लिए, ये जो IB के रीडिंग के लिए हम इसे ऊपर कर देंगे। अभी 50 की जगह पे इसको कर देंगे 100। अभी हमने कर दिया इसे 100 करने के बाद
ये जो स्विच है इसे वापस नीचे कर देंगे मिली एम्पियर के रीडिंग के लिए, आईसी के रीडिंग के लिए। फिर से इसको 0 से शुरुआत करेंगे, 0 पे इसका रीडिंग पहले ले लेंगे, 0 पे वीसी का रीडिंग 0 पे ले लेंगे इसके अंदर, बराबर। तो इसके अंदर हमारा रीडिंग आया 5, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम इसको ले जाएंगे 2 पे, वीसी को ले जाएंगे 2 पे, और फिर से इसका नोट डाउन करेंगे रीडिंग। फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो आपको यहाँ पे पाओगे कि 1 से 10 के बीच में, जब मैं 1 से 10 तक बढ़ा रहा हूँ तो ये हल्का सा डिफ्लेक्शन दे रहा है, एकदम हल्का सा डिफ्लेक्शन दे रहा है। बारीकी से देखने पे आपको मालूम होगा कि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दे रहा है, बराबर। मतलब कि आप देख सकते हैं वीसी को जब मैं तेज़ी से बढ़ा रहा हूँ तब ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दे रहा है। जो ये वीसी है, ये जो वीसी है इसको तेज़ी से बढ़ा रहा हूँ तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दे रहा है इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन इसके बराबर होगा। इधर हम देख रहे हैं कि जो सेकंड लाइन है वो फर्स्ट लाइन की कंपेयर में कम स्ट्रेट है। जो फर्स्ट लाइन है वो ज़्यादा स्ट्रेट है, जबकि सेकंड लाइन थोड़ी सी ऊपर ऊपर उठती जा रही है। देखो ये लास्ट वाले पॉइंट पे देखेंगे तो पता चलेगा, यहाँ पे एकदम पॉइंट छुआ हुआ है, जबकि लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे थोड़ी सी लाइन उठी हुई है, बराबर। इस लाइन से थोड़ी सी लाइन ऐसे ऊपर की ओर उठ रही है, ऊपर ये पूरी स्ट्रेट दिख रही है, ऊपर ऊपर जाते जाते ये थोड़ी सी वाई की तरफ उठ रही है ऐसा लग रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ उठ रही है ऐसा लग रहा है। यानी हम जो IB का रीडिंग है वो जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200 करते जाएंगे, तो आखिर में जो कांस्टेंट मिल रहे थे पहले में रीडिंग, वो आखिर में थोड़े थोड़े बढ़ेंगे। यहाँ पे ज़्यादा रीडिंग नहीं लिए, पर अगर लिए होते रीडिंग तो 17.5 के बाद 18.5 और 18.5, 18.5, 19 इस तरीके से रीडिंग आते हैं। मतलब इस प्रैक्टिकल में आपके ज़्यादातर रीडिंग कांस्टेंट आएगी सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन टेबल नंबर 3, वेरिएशन इन आउटपुट करंट IC विथ इनपुट करंट IB फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ VC। अब इसमें VC हम कांस्टेंट रखेंगे, ये जो VC है हमारा इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, इस वाले को। ये VC को हम कांस्टेंट कर देते 2 पे पहले रीडिंग के लिए, बराबर, जैसे उसमें दिया है। फिर IB को हम अलग अलग रीडिंग लेंगे। इसमें हम मिली एम्पियर में रख लिए, IB को बढ़ाते जा रहे हैं। IB हमारा आ गया 50 पे, ये आ गया हमारा IB अभी 50 पे आ गया, ठीक है। इसके लिए इसके अंदर रीडिंग देखेंगे हम, ये हमारा है 10, बराबर। तो ये 50 के लिए इसका वैल्यू आ जाएगा 10 IC का वैल्यू 50 के लिए कुछ इसमें 4.5 आया है, हमारे रीडिंग में आया 10। फिर धीरे धीरे इसको ले लेंगे 75 पे, इसे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे शुरुआत कर दिए। इस प्रैक्टिकल के लिए हम VC को कांस्टेंट करके IB और IC के अलग अलग रीडिंग लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखा था हमने कि IB जो है वो पहले हम सेट कर देते हैं 0 के ऊपर, VC हमने 2 वोल्ट सेट करके रखा है इसके अंदर। अभी IB के अलग अलग रीडिंग के लिए पहले 50 के ऊपर ले जाता हूँ। IB के जो 50 और 100 के रीडिंग हमने देखे ही थे, तो इसको पहले 50 के ऊपर ले जाता हूँ। फिर बाद में इसके IC के अंदर ये जो रीडिंग आए हैं ये देखेंगे तो ये है 10, बराबर। फिर यहाँ पे देखेंगे IB के अंदर, तो IB में ये रीडिंग ले जाएंगे 100 पे। और IB के अलग अलग रीडिंग के लिए IB के अलग अलग रीडिंग के लिए IC के अलग अलग हम नोट डाउन करेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे। इस तरीके से पूरे तीनों के तीनों टेबल के 3 ग्राफ बनेंगे और कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट खत्म होगा।